और आज हम बात करेंगे जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के दौरान जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ, पूरे प्रदेश ने उसको खुली आंखों से देखा, जाना और समझा। और आज हम बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख के होने वाले चुनाव को लेकर। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में आपने बहुत से पंचायत चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार से हिंसा का तांडव, इस प्रकार से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, इस प्रकार से बुलडोजर का इस्तेमाल और इतनी बड़ी तादाद में कभी मुकदमे जनप्रतिनिधियों पर नहीं लगाए गए। यह अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि जिस पार्टी को पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, वो एक दो नहीं बल्कि 67 जिलों में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रही। आरोप भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर बहुत गंभीर लगाए हैं विपक्ष ने, और कई जगह तो मीडिया ने स्वयं अपनी आंख से देखा कि जो कुछ भी हुआ यह हैरान कर देने वाला है। बीजेपी हमेशा सपा बसपा पर यह आरोप लगाती रही है उत्तर प्रदेश में कि वो गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, प्रशासन और पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी 14 साल से ये बात कहती आ रही थी, लेकिन जब वास्तव में बीजेपी को खुद इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तो उसने जो कुछ किया उसने शायद सपा और बसपा को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने पहले भी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, पहले की भी डिबेट में मैंने ये विषय उठाया था, आज फिर उस विषय को मैं दोहरा रहा हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपको इस प्रकार से प्रशासनिक अराजकता, गुंडागर्दी, डीएमएसपी पुलिस का इस्तेमाल, मुकदमे, जेल, इन सब से बचना है और पंचायती राज की अवधारणा को और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर चलाना है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पद इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट जनता से कराए जाएं। जनता अपना ब्लॉक प्रमुख खुद चुने अपने ब्लॉक में, और अपने जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष जनता खुद चुने। जिस दिन ऐसा हो गया, यकीन मानिए कि जिला पंचायतों के जरिए गांव ग्रामीण का, मजरा और पूर्वा का ठीक से और बेहतर विकास हो पाएगा। वरना जिसकी भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, मुझे याद है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन की टीम ने मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया था, जबकि वो हारे थे। तब समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीत कर आई थी। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 से 17 के बीच, तब कांटे का मुकाबला था, तब 64 सीटें जीत कर आई थी समाजवादी पार्टी। आज बीजेपी की सरकार है, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों की सीटें जीती, लेकिन चुनाव में उलट हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष सर्वाधिक चुने गए किसके? भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के। यह इल्जाम सरकारों पर लगता रहा है, लेकिन बीजेपी तो कहती रही है कि वो चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, शुचिता और पारदर्शिता वाली पार्टी है। फिर उसने वो तरीके क्यों अडॉप्ट किए जो तरीके अपनाने का आरोप वो सपा और बसपा पे लगाते थे? फिर आप कैसे बेहतर हो सकते हैं दूसरों से अगर आप ये आरोप लगाते थे कि वो गलत करते थे? आपने तो उसके भी 2 कदम आगे बढ़कर किया। लेकिन मैं हैरान हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनवाकर किसी भी राजनीतिक दल को या सत्तारूढ़ दल को क्या हासिल होता है? सिर्फ एक चीज हासिल होता है, ईगो मसाज, अहंकार की पूर्ति होती है। उसको एक खुशफहमी होती है कि उसने ये चुनाव जीत लिया है। दरअसल उन्हें भी पता होता है कि वो चुनाव कैसे जीते हैं। तो जो गलती बीएसपी में मायावती ने की, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने की, वही गलती उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की। जनता समझदार है। इनडायरेक्ट चुनाव में इस प्रकार के मसल पावर, पुलिस पावर, प्रशासनिक पावर और पैसे का इस्तेमाल और बुलडोजर का इस्तेमाल यह पहली बार हुआ है। इन सब प्रक्रिया से बचना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में आंखों की मर्यादा का बड़ा प्रश्न होता है। लोक लज्जा बड़ी चीज होती है, वो आपके बारे में परसेप्शन बनाती और बिगाड़ती है। अगर आप लोक मर्यादा भूल जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए यह उचित बात नहीं है, और खास तौर पर वो जो दिन भर लोकतंत्र की दुहाई देते हों। जब आप ये कहते हैं कि सपा बसपा ने यह किया, तो आपने उससे बढ़कर 2 कदम आगे क्यों किया? आपको राजनीतिक शुचिता, आदर्श और लोक लज्जा का एक नया मानदंड स्थापित करने का अभूतपूर्व मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। लेकिन आपने क्या किया? भीषण तांडव, लोगों के घरों में घुसकर मारपीट करना,
उनके माता पिता को अपमानित करना, जिला पंचायत सदस्यों के गांव की सड़कें खोद देना, किसी का घर गिरा देना, किसी का फार्म हाउस, किसी की दुकान गिरा देना, इस प्रकार की चीजें लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी किसी के विवेक के आधार पर लोकतंत्र को मत छोड़िए। जहां विवेक का इस्तेमाल हुआ वहां लोकतंत्र पर प्रश्न खड़े हुए। और यह बात सिर्फ बीजेपी पर नहीं, सभी राजनीतिक दलों पर लागू है। जो भी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे उन्होंने हमेशा बलात् कब्जा किया जिला पंचायतों पर। और कोरोना काल में क्या हुआ गांव में? अगर इतनी ही तत्परता, इतनी ही ताकत, इतनी क्षमता और इतनी ही विल पावर उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना के नियंत्रण में गांव गरीब मजरा और पूर्वा के लोगों की मदद के लिए करती तो ये गांव गांव लाशें नहीं उठती, हर मोहल्ले से अर्थियां नहीं उठती, हजारों लोग बेमौत मारे नहीं जाते और गंगा के किनारे लाशें पड़ी नहीं होती और गंगा में लाशें उतरा नहीं रही होती, उनको चील कौए और कुत्ते नोच नहीं रहे होते। शायद इतनी तत्परता दिखाई गई होती तो हम अपने हजारों लाखों भाई बहनों को उत्तर प्रदेश में बचा सकते थे। यानी कहने का तात्पर्य कि सरकारों के पास तंत्र है, वो आपकी रक्षा कर सकते हैं, आप तक सहायता जब चाहें पहुंचा सकते हैं। यह राजनीतिक क्षमता का विषय होता है बहनों भाइयों। इस चुनाव ने यह प्रमाणित कर दिया, यह साफ कर दिया कि जहां पैसे की आवश्यकता थी वहां पैसा, जहां पुलिस की जरूरत थी वहां पुलिस, जहां प्रशासन की जरूरत थी वहां प्रशासन। क्या कुछ नहीं पहुंचा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। और आने वाले वक्त में आप 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यही सब देखेंगे। यह सरकार तब कहां थी जब गांव में लोग मर रहे थे, सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत करते हुए रात में सोते थे, सुबह हमारे भाई बहन मरे हुए मिलते थे। असंख्य मौतें उत्तर प्रदेश के भीतर हुई, लोगों का जीवन बर्बाद हो गया कोरोना में, तब इन तक कोई मदद नहीं पहुंची। हजारों मासूम बच्चे अनाथ हो गए। सरकार बयानों में तो इन अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करने की बात करती है, पर जाइए और गांव में इनकी दुर्दशा देखिए, आपकी आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे, मेरा दावा है। मैंने एक दो ने 2500 गांवों से रिसर्च रिपोर्ट मंगवाई है और हर क्षण आपको इस बारे में जानकारी दी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारें क्यों नहीं इस पर ध्यान देती हैं। क्या सरकार का काम सिर्फ चुनाव लड़ना है या अपने गांव गरीब की जनता की मदद करना है? मेरा मानना है कि गांव ग्रामीण की मदद पहले होनी चाहिए, उससे ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता कुछ नहीं हो सकती। गांव है तो राज्य है और राज्य है तो सरकार है। हम गांव के लोगों को मरने के लिए या चुनाव में उनको वोट की मशीन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें उनका ध्यान देना होगा। जितना ध्यान सरकार अपने चुनावों में लगाती है, गांव गरीब पर ध्यान क्यों नहीं देती है? और राज्य निर्वाचन आयोग के साहब क्या कहने? ऐसा लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने दफ्तर में ताला मार दिया है और शासन से चल रहा है। आज 5 तारीख की डेट खत्म हुई है और अगले 5 दिन में वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करा देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सेंस नाम की कोई चीज ही खत्म हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग जैसी संस्था लग रहा है उसकी मृत्यु हो गई है। जो लोग दूसरे पर, मेरा सिर्फ एक ही बात का कहना, जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते थे कि आप गुंडागर्दी कराते हैं, आप राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी पॉकेट में रखते हैं, आप तो पॉकेट नहीं, आप तो मोजे में रख रहे हैं। इतना लचर, इतना कमजोर, इतना शक्तिहीन, इतना अपमानजनक निर्वाचन आयोग मैंने 22 साल में नहीं देखा। मुझे याद है एस.के. अग्रवाल का कार्यकाल, उनसे तो चीफ सेक्रेटरी भी डरता था। और आज के इनको तो लोकपाल भी नहीं सुनेगा इनकी बात, क्योंकि इनको पता है कि ये इनकी आदेश कहां से आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारें जितनी क्षमता, ताकत, विल पावर अपने चुनाव जीतने में, अपने राजनीतिक अहंकार की पूर्ति के लिए करते हैं, क्या गांव गरीब की जनता की विपत्ति में इतनी मदद हुई बहनों भाइयों? आप दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, क्या ऐसा हुआ? जब आपके लोग मर रहे थे, आपके भाई बहन मर रहे थे, आपके पिता की मौत हो रही थी, आपका बेटा आपकी आंख के सामने मर रहा था, आपकी बेटी को इलाज नहीं मिल रहा था, उस वक्त सरकारें कहां थी? जितनी तत्परता, क्षमता, ताकत चुनाव जीतने में लगाई जाती है, गांव गरीब के लिए मदद में यह ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? यह सवाल आपके मन में घूमना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 महीने पहले आपके घर के लोग तड़प तड़प कर बिना ऑक्सीजन के आप ही के सामने दम घुट टूट रहा था उनका।
आप क्या ये बात भूल गए हैं? मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश नहीं भूला है। कुछ बयान सुनिए आप। पर को समाजवादी पार्टी के 2 मेंबरों को जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने वाले थे, उनको बीच से अपहरण कर लिया गया। आखिर में प्रशासन का कौन सा उनके रहते कैसे कोई अपहरण कर लिया? क्योंकि इधर कर ले तो एक बात समझ में आती है, लेकिन गेट के अंदर हो जाने के बाद तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। पैसे, सत्ता, गुंडागर्दी और अधिकारियों के दम पर जिला पंचायत का चुनाव जीत लेना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। समय बदलता है, वक्त भी बदलता है और जनता का विचार भी बदलता है।